हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं रीट लेवल 2 एग्जाम के लिए जो आपके मैथ्स का सिलेबस है उसको, है ना। और मैथ्स के सिलेबस के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे हमारे दूसरे टॉपिक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक को। बीजीय व्यंजक के अंतर्गत मैंने आपको कल कुछ जो फॉर्मूलाज थे उनके बारे में बताया था और उनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन करे थे। आज हम उन्हीं से थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे और ये देखेंगे कि रीट लेवल 2 में किस किस टाइप के क्वेश्चंस उन फॉर्मूलों को यूज करते हुए पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार की इन क्लासेस के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं और हमें आपके कमेंट के माध्यम से हमारी क्लास का फीडबैक भी मिलता है। साथ ही साथ हमें निरंतर किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो भी हमें पता चलती है। तो प्लीज हर वीडियो के कमेंट में जाकर के अपनी ओर से जो भी सुझाव है वो जरूर रखें। अब बात करते हैं अपने कल के पोर्शन की। तो एक बार अपन देख लेते हैं कल क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये सब फॉर्मूलाज। और मैंने बोला था कि ये सभी जो भी सूत्र हैं वो बहुत ज्यादा काम के हैं, याद कर लीजिएगा। तभी आपको जो है आगे की चीजें समझ आएगी और आप आगे के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अब आपको जो है यहां तक की चीजें नोट डाउन करने को कहा गया था। अब आगे की चीजों को अपन डिस्कस करते हैं और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पूरा का पूरा ओनली और ओनली क्वेश्चन से ही हम समझ सकते हैं। यानी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ये टॉपिक हमारे समझ भी आएगा और हमें ये भी पता चलता जाएगा कि इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, चलो। तो पहला आप लिखेंगे 4.54 मल्टीप्लाई 4.54 मल्टीप्लाई 4.54, है ना। ये 3 बार है। माइनस 2.14 गुणा 2.14 गुणा 2.14। क्लियर। और इसे डिवाइड किया गया है, ये लाइन सही बना लेता हूं, इसे डिवाइड किया गया है 4.54 इंटू 4.54 प्लस 4.54 इंटू 2.14 प्लस 2.14 इंटू 2.14 और इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हल करो। तो ये है अपना बेसिकली क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, 4.54 इंटू 4.54 इंटू 4.54 मल्टीप्लाई करा है माइनस 2.14 2.14 2.14 और डिवाइड किया गया है 4.54 इंटू 4.54 से प्लस 4.54 इंटू 2.14 प्लस 2.14 इंटू 2.14। तो अब इसे अगर हमें हल करना है तो अगर आपने जो है जो कल मैंने सूत्र लिखवाए थे वो याद नहीं करे तो फिर आपको क्या होगा, आप जो है जनरल जिस बच्चे ने ये बीजीय व्यंजक वाला टॉपिक नहीं पढ़ रखा है या इसके सूत्रों को नहीं पढ़ रखा, वो तो क्या करेगा कि सीधा सीधा इन तीनों का गुणा करेगा, इन तीनों का गुणा करेगा, डिफरेंस निकालेगा, फिर इनका गुणा इनका गुणा इनका गुणा जोड़ेगा और भाग देगा। अब एक तो तरीका ये हुआ और दूसरा तरीका क्या होता है जो सूत्रों को यूज करके किया जाता है। तो अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो उसके अंदर क्या मैं एक चीज नोट कर रहा हूं कि ये ये 3 बार जो आ रहा है 4.54 4.54 और नीचे भी यही दिख रहा है, दो ही संख्याएं दिख रही है। तो मैं ए बराबर मान लेता हूं 4.54 और बी बराबर मान लेता हूं 2.14। ठीक है,
ए बराबर मान लिया 4.54 और बी बराबर मान लिया 2.14। क्लियर है? अब अगर ये ए लिखा हुआ है तो ए का गुणा 3 बार यानी ए क्यूब माइनस बी का गुणा 3 बार यानी बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग ये जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी गुणा सॉरी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको अब लिख रहा हूं ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाय जो भी है अपना वही रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं आ रहा है? तो दोनों ही बार जब सेम चीजें हैं तो ये तो ऊपर नीचे कट जाएगी। अब जैसे ही ये और ये कट गया तो अपने पास में क्या बचेगा? सीधा सीधा अपने पास बचेगा ओनली एंड ओनली ए माइनस बी। क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा। इसका मतलब जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है उसका आंसर तो केवल और केवल किससे आ सकता है? 4.54 में से 2.14 को घटाने पर। तो घटा दो अब। तो 4.54 माइनस 2.14, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 1 4, पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 माइनस 2 तो 2। तो आंसर आ गया अपने पास 2.40। समझ में आई बात? अब देख लो आप, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था उसको अपन ने इतना चुटकियों के अंदर ही सॉल्व कर लिया, अगर हमें ये फॉर्मूला याद था तो। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, है ना, जल्दी से। ये बीच में आ रहा है, इसको यहाँ चलो। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे और भी छोटा सा क्वेश्चन एक और करवा देता हूं, जल्दी करिएगा फटाफट। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लिखेंगे, आज का दूसरा क्वेश्चन। 8.64 प्लस 8.36 का स्क्वायर माइनस 8.64 माइनस 8.36 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय 8.64 इंटू 8.36 अगर है तो इसे हल करो। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारे पास क्वेश्चन है 8.64 प्लस 8.36 का होल स्क्वायर माइनस 8.64 माइनस 8.36 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8.64 मल्टीप्लाई 8.36। अब इसे हमें हल करना है और इसका आंसर बताना है। तो अब ये वही है पिछला वाला, या तो सिंपल तरीका क्या करोगे, सबको जोड़ो स्क्वायर निकालो, वो करने बैठ जाओगे पॉइंटों में, और पॉइंटों में जैसे ही उलझ गए तो आप उलझ ही जाओगे। लेकिन दूसरा तरीका मैंने जो फॉर्मूले वाला बताया है वो तो यूज कर ही सकते हैं अपन। 8.64 को मान लेते हैं हमारा ए, यानी ए बराबर हो गया 8.64, बी बराबर हो गया 8.36। अब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए गुणा बी, यही होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस सॉरी ए गुणा बी। हम सभी ये बात जानते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा। तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लो, उसमें से माइनस करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर सीधे सीधे याद रखो कि ये जो होता है दो संख्याओं के सम का स्क्वायर और दो संख्याओं के अंतर का स्क्वायर और उनका डिफरेंस हमेशा बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ ए बी के, यानी 4ab आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना भले इच्छा हो तो, ए बी प्लस होल स्क्वायर खोलना और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना और डिफरेंस निकालना, 4ab ही आएगा। अब जैसे ही 4ab आ गया तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये ए बी से ए बी कट जाएगा, और जैसे ही ए बी से ए बी कटा तो ये अपने पास में क्या बचा, केवल और केवल 4 बचा। ठीक है, तो ये 4 जो है ये खुद ही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब अगर कहीं पर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी दिखता है तो आपको उसे सॉल्व करने नहीं बैठना है, आप उसका सीधे से आंसर 4 टिक कर सकते हो, क्योंकि संख्या कोई भी हो संख्याओं की यहाँ जरूरत ही नहीं है। आपके सीधा बस ए और बी मानने में काम आई थी संख्या है, इसके अलावा तो सीधा सीधा फॉर्मूला था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके रीट लेवल 2 के अंदर पूछे गए हैं, तो आप इन्हें सीखे जरूर, है ना। चलो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको और भी क्वेश्चंस करवा देता हूं। चलो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब कई बार क्या होता है कि हमें ए प्लस बी दे दिया जाता है, ए गुणा बी दे दिया जाता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार की कई अलग अलग चीजें भी पूछ लिया जाता है। आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि ए प्लस बी बराबर 5 हो, या फिर ऐसा करो इसको हो को बाद में लिखो, तो ए प्लस बी बराबर 5 व ए गुणा बी बराबर है मान लीजिए आपका 6, है ना। ए प्लस बी बराबर 5 है, ए इंटू बी बराबर 6 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि अगर a प्लस बी बराबर 5 है, a गुणा बी बराबर 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा अब है ना ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूले याद है तो अपना काम आसान है। क्या होगा, तो देखो पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, मैंने कल भी बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab लिखेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब बस पुट कर दो, ए प्लस बी कितना दे रखा है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 2, और ए बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13, और यही अपना आंसर है। तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको और भी इसमें छोटा सा कोई और क्वेश्चन होगा तो आपको बता देता हूँ। देख रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादा कोई है ना हार्ड एंड फास्ट चीजें आपसे नहीं पूछी जाती है रीड लेवल 2 में,
काफी इजी पेपर दिया जाता है। और आपको जो है मैं ये 30 के 30 क्वेश्चन जो आपके रीट लेवल 2 में अभी तक पूछे गए हैं वो भी कवर करवाऊंगा, पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, ईयर वाइज आपको जो है हर एक पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, पूरे के पूरे पेपर का सीरीज बना करके, है ना। इससे पहले वैसे मैंने एक पेपर तो सॉल्व करवा रखा है यूट्यूब के ऊपर, आपको पता होगा जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय हमारे साथ में कई विद्यार्थी रीट के जुड़े हुए थे। फिर हमारी कुछ जो है इरेगुलरिटीज और क्लासें नहीं ले पाना, मेरा खुद का गवर्नमेंट सर्विस में आ जाना, उस वजह से क्या हुआ कि कई सारी चीजें बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। अब पूरा स्टूडियो वगैरह हमने सेट करवाया है, पहले हम लैपटॉप से ही पढ़ा रहे थे। तो एक बार अपने दोस्तों को वापस शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों को पता चल सके। और जो विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं उनके वीडियोस भी मैं अभी यूट्यूब पे ऊपर लेकर आऊंगा, ताकि ये नहीं लगे कि भाई हम जो है कोई नए खिलाड़ी है, हम तो काफी पुराने खिलाड़ी हैं इस फील्ड के। ठीक, चलो, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन एक कॉन्सेप्ट जो है आपको मैंने लिखवा दिया था वैसे कल ही, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा वो आप नोट डाउन करेंगे। और क्वेश्चन है कि यदि, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्यूब है बिल्कुल, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा। और इसके अंदर मैं आपके सामने ऑप्शंस भी रख रहा हूं, ए बी सी, 3ABC, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और डी ऑप्शन है आपके सामने आपका ए बी बी सी सी है। और ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल ऑप्शन देखते ही इसका आंसर टिक करवाने वाला क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर पता होना चाहिए, सभी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर जो भी बी ऑप्शन सोच रहा है वही इसका राइट आंसर सोच रहा है, बाकी ने अगर गलत किया है तो सीखो भैया। कल ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाते समय बता दिया था कि सीधे सीधे क्या होगा। तो आपके पास जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC होता है, ये बराबर होता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। और ये तो फॉर्मूला था, यानी ये तो आइडेंटिटी थी जो आपको मैंने कल याद करवा दी थी। अब जिस किसी को ये आइडेंटिटी याद होगी वो सीधे से इसके अंदर क्या सोचेगा कि अगर ये ए बी सी 0 है तो 0 इंटू समथिंग तो क्या होता है, 0 ही होता है। और इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर 0। तो ऑब्वियस सी बात है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3ABC। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है, 3ABC जो है अपना आंसर सही हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। मैं इधर ही हूं, मैं आपके, हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है उसको चेक भी करना पड़ता है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे, यानी जो ट्रिक कहते हैं ना जिसे आप, वो नोट डाउन करेंगे।
फिर आगे अपन इसी पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा सम ट्रिक्स ऑफ एलजेब्रा, सम ट्रिक्स ऑफ एलजेब्रा, यानी कि बीज गणित की कुछ ट्रिक है या शॉर्टकट्स कह सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली जो आपके सामने ट्रिक आती है वो ये आ जाती है कि अगर हमें x प्लस 1/x बराबर a दे रखा हो, क्या दे रखा हो, x प्लस 1/x बराबर में a दे रखा है, तो हमसे पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2 के। समझ में आ गई बात। अगर हमसे x प्लस 1/x बराबर ए दे करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाता है, तो आप सीधे सीधे आंसर दोगे ए स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही अगर हमसे x माइनस 1/x बराबर में a दे दिया जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर अगर a है तो आप आंसर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2। दूसरी ट्रिक आप लिखेंगे, ये काम आएगी बहुत, मैं दिखाऊंगा अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3। क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3। तो अगर x प्लस 1/x बराबर a दे रखा है और आपसे पूछा जाता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो वो होगा a क्यूब माइनस 3a होगा। क्लियर, चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, x माइनस अगर 1/x बराबर a दे रखा हो, तो फिर आपसे पूछा जाए अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, तो वो बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a के। किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आप पहला फॉर्मूला नोट डाउन कर चुके होंगे। क्या है पहला फॉर्मूला अपना, x प्लस 1/x बराबर a है, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। अगर x माइनस 1/x बराबर a है, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही x प्लस 1/x बराबर अगर a है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस 3a। और अगर x माइनस 1/x बराबर a दे रखा होगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या, तो a की पावर 3 प्लस 3a। चलो आगे थर्ड आप लिखेंगे, अगर हमें x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया जाए, है ना, तो ये फिक्स हो जाता है कि x बराबर 1 होगा। ठीक है, तो अगर हमें x प्लस 1/x बराबर 2 दे करके पूछ लिया जाए x की पावर 4 क्या होगा, तो 1 ही होता है। x की पावर 5 क्या होगा, x की पावर 100 क्या होगा, 200 क्या होगा, 1000 क्या होगा, ऐसा पूछा जाता है। जबकि अगर पता होता कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x बराबर 1 ही होगा, तो चुटकियों में आंसर आ जाता है डायरेक्ट ही। ठीक, चलो ऐसे ही अगर x प्लस 1/x बराबर हमें दे दिया जाए 1, क्या दे दिया जाए 1, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो -1 होगा। ऐसे ही अगर x प्लस 1 में x बराबर 1 दे दिया जाता है, तो आप एक्स क्यूब बराबर 1 भी कह सकते हो। यानी अगर हमारे पास अगर
x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? -1। और अगर x प्लस 1/x बराबर -1 है तो x की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके बाद में एक और आ जाता है कई बार, x प्लस 1/x बराबर अगर प्लस माइनस √3 दे दिया, x प्लस 1/x बराबर क्या दे दिया? प्लस माइनस √3, और आपसे पूछ लिया कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा? तो 0 होगा। और x की पावर 6 बराबर क्या होगा? तो -1 होगा। ठीक है, तो ये चारों जो है ये अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, न केवल रीट में बल्कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आपके एसएससी, रेलवे, सभी एग्जामों में बीज गणित से जो है ये चार चीजों के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो आपको अगर याद होगी ये चार चीजें तो आप आंसर डायरेक्ट निकाल पाओगे, अदरवाइज आपको समय लगेगा और हो सकता है समय लगाने के बाद भी आप आंसर नहीं निकाल पाए। तो x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x बराबर 1 हो जाता है। x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x क्यूब बराबर -1। x प्लस 1/x बराबर -1 तो x क्यूब बराबर +1। x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस कोई भी हो, अंडर रूट का अगर 3 है तो आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या कहेंगे? 0। और x6 क्या कहेंगे? -1। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आता हूं ताकि आपको ये पता चले कि ये कैसे पूछा जाता है। देखिएगा आप क्वेश्चन क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है, क्या है? x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन ए है आपका 81, ऑप्शन बी है आपका 12, ऑप्शन सी है 47, ऑप्शन डी है आपके पास में 49। क्लियर? करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है नहीं। फटाफट करिएगा, निपटाइए इसको जल्दी से। तो क्या दे रखा है हमें? x प्लस 1/x बराबर 3 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, करो इसको सॉल्व। मैंने इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताई है, अगर वो पता होगी तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब मैं बता देता हूं, हमें क्या बोला गया था ट्रिक के अंदर कि अगर x प्लस 1/x बराबर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो होगा आपका a स्क्वायर -2। यही बताई थी, अभी जस्ट बताई थी, देख लो पीछे। ये देखो, x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा a² -2। अब अगर a² -2 है तो इसका मतलब तो देखो, x प्लस 1/x बराबर 3 है तो a की वैल्यू हो गई 3, और 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में से 2 गया तो 7। क्लियर? सर यहां पर तो आपने स्क्वायर निकाला है, पूछा तो है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। बिल्कुल सही बात है ना? तो अब देखिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। और अगर मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लिखता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 × x² × 1/x², ये होगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, क्लियर। और अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू तो कितनी है? 7 है। ये देखो कितनी है? 7 है। तो ये 7 यहां पर पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर होता है 49। कितना होता है? 49। और 49 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 47। और यही हमसे पूछा गया था कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या होगा। तो वो हमने सीख लिया कि x⁴ प्लस 1/x⁴ को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी यहां पर, जो अपन ने लास्ट ट्रिक सीखी उससे, ठीक है। यहां पर पुट करी और 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 49, और 49 माइनस 2 47, 47। तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? किसी भी विद्यार्थी को इसमें कहीं पर भी समस्या नहीं होगी ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला था कि ट्रिक अगर याद होगी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। कईयों को लगेगा कि ये बहुत बड़ा है। देखो भाई, समय के साथ में आप जो है इस ट्रिक को यूज करना सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन आप जो है विद इन 2 to 3 मिनट्स कर लोगे, या फिर इससे भी कम समय, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो 1 मिनट से भी कम समय में कर लोगे। जैसे अगर मैं होता तो मुझे पता था कि इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा 7, और इसको एक्सपेंड करने पर क्या आएगा, मुझे पता था पहले से कि जो यहाँ पर से एक्सपेंड करने पर आ रहा है उसका स्क्वायर माइनस 2, तो मैं पहले ही कर लेता। लेकिन ये आपको समझाने के लिए इतना समय लिया गया है। तो अगर आपको ये भी याद नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, जटिलता से बचने के लिए इन ट्रिकों को जो मैंने आज लिखवाई है याद करिएगा। और अब जो है और भी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा अगली वीडियो के अंदर, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर एक यूनिट पूरी करवाई जाएगी। जिस प्रकार से अपन घातांक टॉपिक को अपन ने अच्छे से समझा था वैसे ही इनको भी समझने वाले हैं। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।